अद्वैताचार्य जी की आयु बीत गई। प्रतिदिन तुलसी 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 दल जल गंग सो, 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 पूजत शालिग्राम, पूजत शालिग्राम, रोय रोय के टेरते, रोय रोय के टेरते, आ जावो घनश्याम, आ जाओ घनश्याम, आ जाओ घनश्याम, अब आ जाओ घनश्याम, अब आ जाओ घनश्याम। उम्र बीत गई है और इसमें सहयोग किया है श्री हरिदास ठाकुर जी ने। श्री हरिदास ठाकुर जी गुरु भाई हैं अद्वैताचार्य जी के। अद्वैताचार्य जी भी माधवेंद्रपुरी पाद के शिष्य हैं और हरिदास ठाकुर जी भी माधवेंद्रपुरी पाद के ही शिष्य हैं। तो सहयोग किया है उन्होंने। एक दिन की बात, श्री अद्वैताचार्य जी सवेरे से बहुत रो रहे थे। हरिदास ठाकुर जी बार बार संभालते थे। तुलसी दल चढ़ाते चढ़ाते अद्वैताचार्य मूर्छित हो जाते थे, रोने लग जाते थे। कब अवतार होगा, हाय कब अवतार होगा। हम लोग थोड़ा सा साधन करके सोचते हैं कि क्या होगा। अद्वैताचार्य जी का विरह देखिए, जीवन बीत गया। रोते रोते उनको अपना कल्याण नहीं करना, उनको सारी भारत भूमि का कल्याण करना है। बंधुओं, जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, ये हिंदुस्तान भी पाकिस्तानी होता। जैसा मुगलों का आतंक महाप्रभु के काल में मचा था, महाप्रभु का अवतार न होता तो इस सृष्टि पे राधा कृष्ण का नाम न सुनाई दे रहा होता किसी को। कौन जानता वृंदावन को, कौन जानता राधा कृष्ण को, कौन जानता हरि की भक्ति को। स्वयं भगवान दरवाजे दरवाजे भिखारी बन के डोले, कृष्ण नाम गान किए, कृष्ण प्रेम का दान किए। उन गौरांग देव की कृपा का कोई मोल है क्या? पर उनको अवतार लेने के लिए विवश किसने किया? सुनी गोलोक धाम अद्वैत पुकारे। अद्वैत प्रभु की पुकार ग्रंथ में लिखा है कि गोलोक तक पहुंच गई, गोलोक धाम तक। श्री जी ने कहा, ये हमारा पूरा गोलोक कांप रहा है, किसकी पुकार आ रही है? भगवान के नित्य धाम तक कोई साधन नहीं जा सकता, पर रो के पुकारिए श्यामा श्याम को, तो आपकी एक एक आह, आपकी एक एक सिसकी श्यामा श्याम तक पहुंचेगी। वह उनके लिए उनको रो के पुकारना है। हम लोग वस्तुओं के लिए रोते हैं, अपने दुख के लिए रोते हैं, तो वो पुकार उस वस्तु तक पहुंचती है, भगवान तक कहां पहुंचती है? नाम भगवान का होता है, लेकिन रो रहे होते हैं किसी न किसी दुख के निवारण के लिए या किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए, तो वो पुकार प्रभु तक नहीं पहुंचती। जिस दिन सच्चाई से एक बार भी प्रभु के लिए रो लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए रो लिए, वो पुकार तो गोलोक पहुंचती है, नित्य वृंदावन पहुंचती है। श्री जी ने कहा, श्याम सुंदर, ये कौन रो रहा है? ये किस पे संकट आ गया है? उसको बचाइए ना जाकर के। प्रभु हंसने लगे। श्री जी ने कहा, आप तो भक्त की पुकार सुनकर के इतनी देर चुपचाप नहीं बैठे रहते कभी? ये कौन भक्त रो करके अवतार ले रहा है कि बचा लो, बचा लो, अवतार लो, अवतार? ये कौन
रहा है, जाइए ना। प्रभु मुस्कुराने लगे। श्री जी ने कहा, आप तो भक्त की पुकार सुन के बैठे नहीं रह सकते, बात क्या है? प्रभु ने कहा, किशोरी जी, इस भक्त पर कोई संकट नहीं आया। सुन के तो लगता है कोई बहुत भारी संकट आया होगा ना, ये अपने दुख से दुखी नहीं है, ये सारे जगत वासियों के दुख से दुखी हो रहा है। तो ये भक्त चाहता क्या है? ये भक्त चाहता है वो दिन कब आएगा जब भारत का एक एक प्राणी भुजा उठा करके कहेगा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इस भक्त की पुकार बड़ी विचित्र है। ये कलयुग में सतयुग लाना चाहता है। इसका कहना है कलयुग का प्रभाव खत्म कर दीजिए, घर घर में नाम संकीर्तन हो, घर घर में दरवाजे पर तुलसी हो, घर घर में कृष्ण नाम की गूंज हो। अच्छा, प्रभु ऐसे भी भक्त होते हैं क्या? हाँ, ये आपके अवतार के लिए इतना व्याकुल है। कौन अवतार चाहता है? अरे देवी, उस अवतार की भूमिका तो बन चुकी है। इस भक्त की पुकार के वशीभूत होके ही तो मैं गौर अवतार ले रहा हूं। अच्छा, तो उस गौर अवतार में आपका निजी प्रयोजन तो पूर्ण होगा ही, राधा प्रेमास्वाद आप करेंगे, इस भक्त की अभिलाषा भी पूर्ण करेंगे। हाँ, पर इस भक्त को अभी तक पता नहीं है कि अब अवतार की भूमिका बन चुकी है, तो कैसे पता चले? प्रभु कहते, अभी इसके मन में एक इच्छा उत्पन्न करता हूं। और क्या इच्छा उत्पन्न करी? अद्वैताचार्य जी रोते रोते हरिदास ठाकुर जी से क्या बोले? हरिदास ठाकुर, ये प्रसादी तुलसी बहुत एकत्र हो गई। प्रभु को फूल तुलसी जो चढ़ाए थे, वो प्रसादी फूल तुलसी बहुत एकत्र हो गए। चलो इनको गंगा जी में विसर्जन करने चले क्या? हाँ हाँ चलिए। तो तुरंत अपने आंसू पहुंच करके उन बड़ा बोझा, अब प्रतिदिन 1 लाख तुलसी चढ़ाते थे तो कितनी तुलसी हो गई होंगी, तो काफी दिन की तुलसी एकत्र थी। चलो गंगा जी में छोड़ने चले। गंगा जी के तट पर गए और जैसे गंगा जी में तुलसी दल को छोड़ा तो क्या हुआ? बोले गंगा बह रही है नवद्वीप से शांतिपुर की ओर, लेकिन जैसे जैसे तुलसी फूल डालते थे तो तुलसी दल बहने लगते थे शांतिपुर से नवद्वीप की ओर, उल्टी दिशा में बहने लगते थे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अद्वैत प्रभु ने कहा, हरिदास ठाकुर देखो, ये मेरे तुलसी दल जल की विपरीत धारा में क्यों बहते हैं? अरे जल की धारा में दीपक बहेगा ना, फूल डालिए तो जल की धारा में बहेगा ना, कि विपरीत धारा में बहेगा? हरिदास ठाकुर जी ने कहा, अरे अद्वैत गोसाई, आपने तो गंगा में फूल तुलसी छोड़ दिए, अब वो किस दिशा में बहे? आपको क्या, आपको समर्पित करने से कर दिए? नहीं नहीं, ये अद्वैत के आंसुओं में भीगे हुए तुलसी दल हैं। अद्वैत की पुष्पांजलि व्यर्थ नहीं जा सकती, व्यर्थ नहीं जा सकती। मैं देखूंगा ये तुलसी दल कहां जा रहे हैं। कहां तक देखेंगे? अरे भले मुझे भागते भागते गंगोत्री तक जाना पड़े, मैं देखूंगा मेरे तुलसी दल कहां जा रहे हैं। और उस समय अद्वैत चले, 1 कोस, 2 कोस, 3 कोस, 4 कोस, भागते भागते कब तक भागोगे? अरे मैंने कहा मुझे गौमुख तक भागना पड़े तो भागूंगा, पर देखूंगा मेरे तुलसी दल कहां गए। उन तुलसी दल के साथ साथ गंगा के किनारे किनारे भागे तो क्या देखा?
वो तुलसी दल नवद्वीप आ गए। और नवद्वीप में भी कहां आ गए? जहां महिलाओं के स्नान का घाट था। प्रातः काल का समय था, शची माता स्नान करने आई थी। और शची माता गंगा स्नान कर रही थी कि तभी वह तुलसी दल आकर के शची माता के उदर के चारों ओर इकट्ठे हो गए। शची माता बार बार तुलसी दलों को दूर कर रही है, कहां से आ गए, कैसे आ गए, लेकिन बार बार तुलसी दल दूर करते हैं, बार बार तुलसी दल उदर के पास आके लग जाते हैं। जैसे अद्वैत प्रभु ने देखा, हरिदास ठाकुर जी ने कहा था कहां जाते हैं, वहां स्त्रियों के स्नान का घाट है, पर रुके नहीं अद्वैताचार्य। और जो देखा वही मूर्छित होकर गिर पड़े, यही मेरे प्रभु हैं, यही मेरे प्रभु हैं, यही मेरे प्रभु हैं। श्री शची माता व्याकुल होके बाहर आई। कोई प्रसादी वस्तु बार बार लगे, अरे ये बार बार तुलसी दल मेरे चरणों से लग रहे, चरणों को तुलसी दल नहीं लगना चाहिए, तो दूर करने लगी तुलसी को। घबरा करके बाहर आई। पहले मेरे 8 गर्भपात हो चुके हैं, लेकिन जैसे बाहर आई उसी समय अद्वैताचार्य ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शची मां कहती, अरे महात्मा ये क्या करते हो, इतने बड़े महात्मा इस अबला स्त्री को प्रणाम करते हो। बड़े छोटों को प्रणाम नहीं करते, छोटों का मंगल होता है, बड़े छोटों को प्रणाम नहीं करते। प्रभु क्या करते हो? पर अद्वैत सुनने को राजी नहीं। वे तो परिक्रमा कर रहे हैं और साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। मिल गए, मिल गए, मिल गए, मिल गए। कौन मिल गए, कहां मिल गए, कोई न जाने। शची मां तो व्याकुल हो गई और तुरंत दौड़ करके घर में आई। जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा क्या हुआ, रोती क्यों हो? बोले अनर्थ हो गया, मेरे तो पहले ही 8 गर्भपात हो चुके हैं, अब आशा लगी थी, आज बहुत बड़ा अनर्थ हुआ। क्या? मैं गंगा में स्नान कर रही थी, जाने कहां से तुलसी दल बहते बहते आए, कोई मेरे चरणों पर, कोई मेरे उदर पर। अरे कोई तुलसी को वैष्णव पैर लगाता है क्या? अच्छा फिर क्या हुआ? बस जैसे तैसे नहा करके बाहर निकली तो वो महामना अद्वैताचार्य जी शांतिपुर के, जिनके दर्शन को लोग तरसते हैं, मेरे चरणों में लेटकर मुझे प्रणाम किए। मैंने कहा महाराज मैं तो आपसे बहुत छोटी हूं, ये आप क्या करते हो? पर माने ही नहीं। महाराज मुझे बहुत डर लग रहा है, जाकर के पूछो तो सही। उस समय जगन्नाथ मिश्र जी आए हैं और जगन्नाथ मिश्र जी ने श्री अद्वैताचार्य जी से कहा है। अद्वैताचार्य जी तब तक गंगा तट पे मूर्छित ही पड़े थे, मुख से फेन निकल रहे हैं, भुजा फैलाए हैं, आंख ऊपर चढ़ी है और मुख से कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, यही शब्द निकला। हरिदास ठाकुर जी को कहा अद्वैत गोसाई को क्या हुआ? तुरंत उनको नाम सुना करके सचेत किया, महाराज आपको क्या हो गया आज? अरे जगन्नाथ मिश्र जी आज मेरे बहुत दिनों की अभिलाषा पूर्ण हुई है। हुआ क्या? आपने शची को प्रणाम किया, वो रो रही है, कहती है बरसों बाद तो आशा लगी है। वो सगर्भा है महाराज, वो सगर्भा है, उसको आशा है कि उसको पुत्र रत्न मिलेगा इस बार। आप प्रणाम किए, उसको अपने अनिष्ट की आशंका हो रही है, गर्भ के अनिष्ट की आशंका हो रही है। बड़े तो छोटों को प्रणाम नहीं करते। अद्वैताचार्य जी ने कहा जगन्नाथ मिश्र जी शची को जाके कहना मैंने उसको प्रणाम नहीं किया, उसके गर्भ में जो प्रभु बैठे हैं मैंने उसको प्रणाम किया। तो गर्भ में कौन बैठा है महाराज? अब क्या कहूं, अब आ जाने दो। जो सुख कभी दशरथ कौशल्या को मिला था, जो सुख कभी नंद यशोदा को मिला था, हे जगन्नाथ मिश्र अब वही सुख आप दोनों को मिलने वाला है।
श्री जगन्नाथ मिश्र जी तो समझ नहीं पाए। अद्वैताचार्य जी ने कहा, कह देना गर्भ का अनिष्ट नहीं होगा, सब आनंद होगा। लौट करके आए हैं जगन्नाथ मिश्र जी, और शची मां को थोड़े दिन तो डर रहा, पर थोड़े दिन बाद ही उनका तेज और बढ़ गया और स्वस्थ हो गया और शरीर से दिव्य आभा निकलने लगी। तब उनको लगा कि कोई अनिष्ट नहीं होगा। और अद्वैताचार्य जी धीरज धर के लौट आए। अब तो भगवान के अवतार लेने की प्रतीक्षा हो रही है कि शची मां के घर ही भगवान अवतार लेंगे। शची मां को बड़े बड़े दिव्य अनुभव होते हैं। जगन्नाथ मिश्र जी पूछते हैं, बताओ देवी आपको क्या अनुभव होते हैं, मैं आपके लिए क्या भोजन की व्यवस्था करूं, क्या खाने की इच्छा होती है, कहां जाने की इच्छा होती है, क्या करने की इच्छा होती है। शची मां कहती हैं, मुझे कोई और अभिलाषा नहीं है, न मुझे कहीं जाने की इच्छा होती है, न कुछ पाने की इच्छा होती है। तो क्या इच्छा होती है? बस एक ही इच्छा होती है, मेरे आंगन में नाम संकीर्तन होता रहे। बस कीर्तन सुनने की इच्छा होती है, एक क्षण नाम कीर्तन बंद न हो। अनुभव तो क्या बताऊं। सवेरे सूर्य भगवान को जल देने जाती हूं तो लगता है सूर्य भगवान मुझे प्रणाम कर रहे हैं। पूर्णिमा को चंद्रमा को जल देती हूं तो लगता है चंद्रमा प्रणाम कर रहे हैं। सवेरे गंगा स्नान को जाती हूं, अगर दिन में जल भरने भी गई हूं, कहीं धूप हो रही है तो बादलों की छाया मेरे सिर के ऊपर आ जाती है। किसी वृक्ष के नीचे बैठती हूं तो वृक्ष अपने फूल गिराने लगते हैं। अनुभव तो बड़े बड़े दिव्य होते हैं, पर इच्छा केवल एक ही है कि आंगन में कीर्तन हो। अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? उसी दिन से महाप्रभु के आंगन में कीर्तन प्रारंभ हो गया। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। नाम की ध्वनि उठती रहती है। धीरे धीरे करके माता जी के गर्भ को 10 महीने हो गए, पर बालक के जन्म लेने का अवसर नहीं आया। व्याकुल हो गई। तब शची मां ने कहा जगन्नाथ मिश्र जी को, मेरे पिताजी को बुलवाओ। जगन्नाथ मिश्र जी ने शची माता जी के पिताजी को बुलवाया। अभी हमने सुना शची माता के पिता महाप्रभु के नाना उस समय भारत के सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य श्री नीलांबर चक्रवर्ती जी महाराज, उनको बुलवाया गया। बूढ़े नाना आए, बेटी ने प्रणाम किया। जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा, आपकी बेटी बड़ी व्याकुल है, कहती है कब बाल गोपाल का दर्शन होगा। और नीलांबर चक्रवर्ती जो अपनी बेटी का हाथ लेकर के हाथ देखने लगे, हाथ देखते जाते हैं और आंखों से झरझर झरझर अश्रुपात होने लगता है। शची मां कहती हैं, पिताजी जल्दी बताओ, कोई अनिष्ट की रेखा है क्या? आपको तो इतनी देर भविष्य बताने में लगती नहीं, आप तो झटपट बात बता देते हो। किस बात की देरी, इतनी देर क्यों लग रही है आपको बताने में, क्या हुआ? नीलांबर चक्रवर्ती ने कहा, बेटी जब तेरा मेरे घर पर जन्म हुआ था ना, लोगों ने कहा था बेटी का जन्म क्यों हुआ, बेटे का जन्म हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। पर मैं क्या कहूं, मैं तेरी जैसी बेटी पाकर के धन्य हो गया। जय। मैं तो ये पूछती हूं कि मेरी हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं, कब संतान की प्राप्ति होगी। देख बेटी, जो सौभाग्य कौशल्या मैया को मिलना था, जो सौभाग्य यशोदा मैया को मिला था, वही सौभाग्य तुझे मिलने वाला है। तेरा पिता होने के कारण मैं भी धन्य हो जाऊंगा, तेरे बहाने हमको भी गोपाल का दर्शन हो जाएगा। अधिक तो क्या कहूं, फाल्गुन मास में रेखाएं कहती हैं तेरे घर पर अलौकिक बालक का जन्म होगा, हम भी दर्शन करके कृतार्थ हो जाएंगे, ये पूरी भारत भूमि धन्य हो जाएगी। 13वें मास में, फाल्गुन मास में बाल गोपाल प्रकट होंगे। चले गए नाना कह करके, और धीरे धीरे करके समय बीता है। फाल्गुन मास आकर के उपस्थित हुआ है। महाप्रभु जी फाल्गुन की पूर्णिमा को अपने अवतार के लिए ग्रहण करेंगे। बोले क्यों?
बोले फाल्गुन की पूर्णिमा को कौन त्योहार होता है? होली का त्योहार होता है। होली जलाई जाती है। क्यों जलाई जाती है? अरे प्रहलाद जी के कारण ही ना। प्रहलाद जी को उनकी बुआ होलिका देवी आग में लेकर के बैठी थी जलाने के लिए, लेकिन प्रहलाद जी की भक्ति के प्रभाव से, नाम के प्रभाव से होलिका तो जल करके नष्ट भ्रष्ट हो गई और प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। तो ये फाल्गुन पूर्णिमा का जो त्योहार है, ये नाम की महिमा से जुड़ा हुआ है। ये विशुद्ध भक्ति का उत्सव है, भक्ति की विजय का दिन है। तो प्रभु मन में विचार किए कि मैं सारे जगत को नाम दान करने आ रहा हूं, मैं सारे जगत में भक्ति की ध्वजा फहराने आ रहा हूं, तो उस दिन अवतार लूंगा जिस दिन भक्ति महारानी की विजय हुई। तो महाप्रभु फाल्गुनी पूर्णिमा को अपने अवतार के लिए चयन कर रहे हैं। न तो कोई अवतार पूर्णिमा में नहीं हुआ, कोई पूर्णावतार पूर्णिमा में नहीं हुआ। श्री राम जी नवमी को प्रकट होते हैं, श्री कृष्ण अष्टमी को प्रकट होते हैं, लेकिन महाप्रभु जी 16वीं तिथि को प्रकट होते हैं। आचार्य गण कहते हैं राधा कृष्ण मिलकर गौर हुए हैं, और राधा अष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी मिलकर के गौर पूर्णिमा बनी है। गौर पूर्णिमा कहते हैं 16वीं तिथि को, और 8 जमा 8 बराबर 16, तो राधा अष्टमी जमा श्री कृष्ण जन्माष्टमी बराबर गौर पूर्णिमा। जैसे राधा माधव मिलकर के गौरांग हुए हैं, ऐसे राधा अष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी दोनों त्योहार मिलकर के गौर पूर्णिमा हुए हैं। क्या कहना, फाल्गुन मास आया है, धीरे धीरे करके समय बीता, और अब तो फाल्गुन पूर्णिमा का दिन भी आ गया। लेकिन उस दिन एक अद्भुत बात हुई। बोले क्या? बोले फाल्गुन पूर्णिमा को ग्रहण लगना था। पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है, अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है। बोले पूर्णिमा को उस दिन चंद्र ग्रहण लगना था। बोले चंद्र ग्रहण क्यों लगना था? चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, अकलंक गौर चंद्र दिलो दर्शन, तो सकलंक चंद्र आर कौन प्रयोजन। निष्कलंक गौर चंद्र प्रकट होने वाले हैं, तो कलंक युक्त चंद्रमा लज्जा के कारण राहु का बहाना बना करके छिप गया। तो जिस समय संध्या समय महाप्रभु को प्रकट होना था, उस समय ग्रहण लगना था, लेकिन सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। वैष्णव जन सूर्य ग्रहण लगने के 12 घंटे पहले सूतक मानते हैं, और चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक मानते हैं। और सूतक में क्या होता है, आज भी आप देखेंगे जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है, तो गंगा जी यमुना जी में पैर रखने की जगह नहीं होती, क्योंकि ग्रहण में किया हुआ जप पाठ अर्चन सब कुछ अलौकिक होता है, महाफलदायी होता है। ऐसे पुरस्चरण की बड़ी महिमा है, लेकिन पुरस्चरण करने में बहुत समय लगता है। मंत्र में जितने अक्षर हैं उसको 4 लाख से गुणा करिए, तो जितनी संख्या आएगी उतना जप करने पर एक पुरस्चरण होगा। मानो गोपाल मंत्र का कोई पुरस्चरण करना चाहता है, तो गोपाल मंत्र में 18 अक्षर हैं अष्टादशाक्षर में, तो 4 लाख से गुणा करिए। माने कोई 72 लाख बार गोपाल मंत्र जपे तो एक पुरस्चरण होगा। ठीक, बहुत समय लगेगा, भक्त लोग करते हैं पर समय बहुत लगता है, बहुत परिश्रम होता है। लेकिन ग्रहण काल में कोई ग्रहण के पहले स्नान कर ले, और जैसे ग्रहण लगे एक आसन से बैठ करके अपने गुरु मंत्र का जप करे, जिस मंत्र का जप करना चाहता है जप करे, तो उसका मंत्र का पुरस्चरण हो गया, ये फल प्राप्त हो जाता है। भले ग्रहण काल 1 घंटे का है, 1.5 घंटे का है, 2 घंटे का है, स्नान करके यदि अहिर्निश उस समय में जप कर लिए तो पुरस्चरण का फल प्राप्त होता है। तो ग्रहण में तो जप की तप की बहुत महिमा बढ़ जाती है।
ग्रंथों में लिखा है उस समय सामान्य गाय भी कामधेनु गाय हो जाती है, सामान्य ब्राह्मण भी देवज्ञ ब्राह्मण हो जाता है, और सामान्य सरोवर का जल भी गंगा जल के समान हो जाता है। तो महाप्रभु जी का घर कहां था? अरे महाप्रभु जी का घर तो गंगा जी के तट पे, वो तो वैसे ही गंगा जी के तट पे। तो ग्रहण के 9 घंटे पहले ही गंगा तट पर भक्तों की भीड़ लग गई। गंगा तट में जो भी जब तब साधन किया जाता है वो अनंत गुना फलदायी होता है, वो मंत्र साधन सिद्ध हो जाता है। तो सब लोग जब तप में लगे हुए थे, कोई यज्ञ कर रहा था, कोई जप कर रहा था, कोई तप कर रहा था, कोई योग कर रहा था, कोई ध्यान कर रहा था, कोई वेद पाठ कर रहा था, और भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे। अद्वैताचार्य भी सब, हरिदास ठाकुर जी, शिवास पंडित जी, इन सब भक्तों के साथ में खोल कर ताल लेकर के कीर्तन कर रहे थे। और धीरे धीरे जैसे चंद्र ग्रहण का समय निकट आया, महाप्रभु को प्रकट होना है, पहले महाप्रभु सब जप तप करने वालों की अभिलाषा पूर्ण कर दिए। बोले कैसे? बोले मानिए कोई गायत्री मंत्र का जप कर रहा था, उसको सिद्धि नहीं मिल रही थी, लेकिन आज तो गायत्री जप करते करते पहले उसके सामने गायत्री माता प्रकट हो गई, और थोड़ी देर में कोई गोरे रंग का पुरुष भुजा उठा करके प्रकट हो गया। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। उनको गायत्री जप का पूर्ण फल प्राप्त हो गया। अरे कोई देवी मंत्र जप रहा था, उसकी भी यही स्थिति हुई। कोई भक्त गंगा तट पर बैठे हुए श्री राम मंत्र का जप कर रहे थे, उनको श्री राम का दर्शन नहीं हुआ था, चाहते थे मंत्र जपते जपते भगवान का अनुभव हो जाए। थोड़ी देर बाद क्या देखा कि मंत्र जप करते करते भगवान सीताराम की मूर्ति आंखों के आगे प्रकट हो गई, और थोड़ी देर में सीताराम तो लोप हो गए, उनकी जगह कोई गोरे रंग का पुरुष भुजा उठाए प्रकट हो गया। हरि बोल, 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 हरि बोल। कोई भक्त श्री कृष्ण मंत्र का जप कर रहा था, बहुत समय से गोपाल मंत्र जपते जपते सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही थी। आज मंत्र की महाप्रभु ने अपने जन्म से पहले ही सबको पूर्ण कर दिया। थोड़ी देर में उसकी आंखों के आगे गोपाल मंत्र जपते जपते श्री कृष्ण प्रकट हो गए, कृष्ण गोपाल प्रकट हो गए, और थोड़ी देर बाद गोपाल रूप तो अंतर ध्यान हो गया, और भुजा उठा करके कोई गोरे रंग का पुरुष हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल कहते कहते सब लोग भाव विभोर हो गए। सबको लग रहा है आज हो क्या रहा है, ये कौन गोरे रंग का पुरुष दिखाई दे रहा है, भगवान का कौन अवतार है, कौन स्वरूप है, कोई समझ नहीं पा रहा। और इधर शची मां के आंगन में महाप्रभु के अवतार लेने से पहले प्रकाश छा गया, हल्का हल्का दिन छिपने लग गया था, चंद्र ग्रहण होना था। मां ने क्या देखा, बड़े बड़े देवता खोल करताल लेकर के शची मां के भवन में आ रहे हैं। कोई शची मां के भवन में झाड़ू लगा रहा है, कोई पोछा लगा रहा है, कोई फूल बिखेर रहा है, कोई इत्र का छिड़काव कर रहा है। सब महाप्रभु के स्वागत में तैयारी कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। और महाप्रभु के अवतार के पूर्व ही सारे देवता भवन में आकर के जोर जोर हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। हरि बोल, 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 हरि हरि बोल, बोल, हरि 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 बोल, लुटाई गा
निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि निताई गौर हरि बोल 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 गौर हरि बोल निताई 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 गौर हरि बोल सारे देवता भवन के भीतर आ गए, प्रकाश छा गया। और उसी समय संध्या समय 28 घड़ी 55 पल पर विक्रमी संवत 1542 पूर्वी फाल्गुनी नक्षत्र फाल्गुन मास की पूर्णिमा सिंह लग्न शनिवार का दिन। आज भी शनिवार का दिन है। महाप्रभु कल प्रकट नहीं हुए, आज प्रकट हुए। आज भी 31 दिन की कथा में महाप्रभु जी शनिवार को उसी संध्या समय प्रकट हो रहे हैं। इसी लगभग 6:15 बजे के लगभग महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ है। शनिवार का दिन सिंह लग्न 28 घड़ी 55 पल पर जैसे आकाश में आकाश का चंद्रमा राहु के मुख में गया, जैसे आकाश का चंद्रमा अस्त हुआ, उसी समय शची मैया के गर्भ से श्रीमन महाप्रभु जी प्रकट हो गए। देवता आकाश से महाप्रभु जी के भवन पर फूल बरसाने लगे, जोर जोर जय जयकार करने लगे। कहिए कलिक बाणुतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की जय हो। श्री गौरांग महाप्रभु जी की श्री विश्वंभर गौर हरि की जय जयकार हो गई। जैसे शंख बजने की, झान कर ताल बजने की आवाज अद्वैत प्रभु जी को गई है। अद्वैत प्रभु जी श्रीवास पंडित जी भक्तों के साथ दौड़े दौड़े आए हैं और जैसे पता चला प्रभु प्रकट हो गए, श्री अद्वैताचार्य जी जोर जोर बधाई गाने लगे। जन्म लियो मेरे गौर हरि, जन्म लियो मेरे गौर हरि, आहा प्रगट भये मेरे गौर हरि, प्रगट भये मेरे गौर हरि, बाजे बधाई रंग भरी बाजे बधाई रंग भरी, बाजे बाजे बधाई रंग भरी बाजे बाजे बधाई रंग भरी, आहा जन्म लियो मेरे गौर हरि, जन्म लियो मेरे गौर हरि, आहा प्रगट भये गौरांग हरि, प्रगट भये गौरांग हरी बाजे बधाई रंग भरी भैया बाजे बधाई रंग भरी, बाजे बाजे बधाई रंग भरी बाजे बाजे बधाई रंग भरी, स्वयं हरि भूतल प्रगटाए स्वयं हरि भूतल प्रगटाए, स्वयं हरि भूतल प्रगटाए स्वयं हरि भूतल
जन्म लियो मेरे गौर हरि जन्म लियो मेरे गौर हरि बाजे बधाई रंग भरी बाजे बाजे बधाई रंग भारी बाजे बाजे बधाई रंग भरी बाजे बाजे बधाई रंग भारी होरी को दिन फागुन पूनो होली को दिन फागुन पूनो एक तो होरी को दिन सब जग आनंद छायो है एक तो होली को दिन सब जग आनंद छायो है हाँ हाँ एक तो होरी को दिन सब जग आनंद छायो है एक तो होली को दिन सब जग आनंद छायो है तापे मेरे गौर हरि को भजो बधायो है राते मेरे गौर हरि को बजो बधायो है हाँ हाँ तापे मेरे गौर हरि को भजो बधायो है राते मेरे गौर हरि को बजो बधायो है होरी को दिन फागुन पूनो होली को दिन फागुन पूनो भयो जगत में आनंद दूनो वायो जगत में आनंद दूनो श्री राधा कृष्ण एक देह धरी राधा बधाई है एक देह हरि भैया राधा कृष्ण एक देह धरी राधा कृष्ण एक देह हरी बाजे बधाई रंग भरी बाजे बाजे बधाई रंग भारी बाजे बाजे बधाई रंग भरी बाजे बाजे बधाई रंग भारी आहा जन प्रगट भये मेरे गौर हरि प्रगट भई मेरे गौर हरि आहा जन्म लियो गौरांग हरि जन्म लियो गौरांग हरि बाजे बधाई रंग भरी बाजे बाजे बधाई रंग भरी बाजे बाजे बधाई रंग भरी बाजे बाजे बधाई रंग भरी आहा गोरो रंग चढ़ गयो कारे पे गोरो रंग चढ़ गयो कारे पे हाँ गोरो रंग चढ़ गयो कारे पे गोरो रंग चढ़ गयो कारे पे प्यारी की जीत भई प्यारे 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 पे राधा कृष्ण एक देह धरी राधा कृष्ण एक देह धरी हाँ हाँ राधा कृष्ण एक देह धरी श्री राधा कृष्ण एक देह धरी बाजे बधाई रंग भरी बाजे बाजे बधाई रंग भरी बाजे 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 बधाई रंग भरी बाजे बाजे बधाई रंग भरी आहा जन्म लियो मेरे गौर हरि जन्म लियो मेरे गौर हरि आहा प्रगट भये गौरांग हरि जगत भये गौरांग हरि
बाजे बधाई रंग भरी। आहा छोरी मुरली छोरो सुदर्शन, छोड़ी है मुरली छोड़ो सुदर्शन। आहा छोरी है मुरली छोरो सुदर्शन, छोड़ी है मुरली छोड़ो सुदर्शन। तारे पतित सुना संकीर्तन, तारे है पतित सुना संकीर्तन। तारे है पतित सुना संकीर्तन, तारे है पतित सुना संकीर्तन। अब बंशी बोलत हरि हरि, अब बंशी बोलत हरि हरि। अब बंशी बोलत हरि हरि, अब बंशी बोलत हरे हरि बाजे बधाई रंग भरी। बाजे बधाई रंग भरी। बाजे 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 बधाई रंग भरी। बाजे बाजे बधाई रंग भरी। हाँ हाँ जन्म लियो मेरे गौर हरि। जन्म लियो मेरे गौर हरि। आहा प्रगट भये गौरांग हरि, हाँ हाँ प्रगट भये गौरांग हरि बाजे बधाई रंग भरी। बाजे बाजे बधाई रंग बाजे 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 बधाई रंग भरी। बाजे बाजे बधाई रंग भरी। आहा गौरदास बलिहारी जाऊं, श्री गौरदास बलिहारी आहा गौरदास बलिहारी श्री जाऊं, गौरदास बलिहारी में जाऊं। चरण कमल की सेवा पाऊं, चरण कमल की सेवा पाऊं। महाप्रभु जी की कथा सुनाऊं, महाप्रभु जी की कथा सुनाऊं। सब मिल जय जयकार करी, सब मिल जय जयकार करी। आहा सब मिल जय जयकार करी, सब मिल जय जयकार करी। बाजे बधाई रंग भरी। बाजे बाजे बधाई रंग भरी। बाजे 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 बधाई रंग भरी। बाजे बाजे बधाई रंग भरी। गोरा गोरा गौर हरि, गोरा गोरा गौर हरि। 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 बाजे बधाई रंग भरी, बाजे बधाई ए गोरा गोरा गौर हरि, गोरा गोरा गौर हरि। बजे बधाई रंग भरी, बजे बधाई रंग भरी। गोरा गोरा गौर हरि, गोरा गोरा गौर हरि। ए गोरा गोरा गौर हरि, गोरा गोरा गौर हरि। ए गोरा गोरा गौर हरि, गोरा गोरा गौर हरि। बजे बधाई रंग भरी, बजे बधाई रंग भरी। बजे बधाई रंग भरी। बजे बधाई रंग भरी। ए गोरा गोरा गौर हरे, गोरा गोरा गौर हरि। गोरा गोरा गौर हरे, गोरा गोरा गौर हरि। गोरा गोरा गौर हरे, गोरा गोरा गौर हरि। बजे बधाई रंग भरी, बजे बधाई रंग भरी। गोरा गोरा गौर हरि। गोरा गोरा गौर हरि। गोरा गोरा गौर हरि। गोरा गोरा गौर हरि। बजे बधाई रंग भरी। बजे बधाई रंग भरी। गोरा गोरा गौर हरि। गोरा गोरा गौर हरि। गोरा गोरा गौर हरि। गोरा गोरा गौर हरि। बजे बधाई रंग भरी। बजे बधाई रंग भरी। गोरा गोरा गौर हरि, गोरा गोरा गौर हरि। गोरा गोरा गौर हरि। गोरा गोरा गौर हरि। बजे बधाई रंग भरी। बजे बधाई रंग भरी। बजे बधाई रंग भरी। बजे बधाई रंग भरी।
ई गोरा गोरा गौर हरि गोरा गोरा गौर हरि आ गोरा गोरा गौर हरि गोरा गोरा गौर हरि ओ गोरा गोरा गौर हरि गोरा गोरा गौर हरि बजे बधाई रंग भरी आ गोरा गोरा गौर हरि गोरा गोरा गौर हरि गोरा गोरा गौर हरि गोरा गोरा गौर हरि बजे बधाई रंग भरी बजे बधाई रंग भरी बजे बधाई रंग भरी बजे बधाई रंग भरी गोरा गोरा गौर हरि गोरा गोरा गौर हरि आ गोरा गोरा गौर हरि गोरा गोरा गौर हरि बजे बधाई रंग भरी बजे बधाई रंग भरी आ गोरा गोरा गौर हरि गोरा गोरा गौर हरि बजे बधाई रंग भरी बजे बधाई रंग भरी आ गोरा गोरा गौर हरि गोरा गोरा गौर हरि गोरा गोरा गौर हरि गोरा गोरा गौर हरि बजे बधाई रंग भरी बजे बधाई रंग भरी गोरा गोरा गौर हरि गोरा गोरा गौर हरि गोरा गोरा गौर हरि गोरा गोरा गौर हरि बजे बधाई रंग भरी बजे बधाई रंग भरी गोरा गोरा गौर हरि गोरा गोरा गौर हरि गोरा गोरा गौर हरि गोरा गोरा गौर हरि बजे बधाई रंग भरी बजे बधाई रंग भरी गोरा गोरा गौर हरि गोरा गोरा गौर हरि गोरा गोरा गौर हरि गोरा गोरा गौर हरि बजे बधाई रंग भरी बजे बधाई रंग भरी तुझे बधाई रंग भरी बजे बधाई रंग भरी गोरा गोरा गौर हरि गोरा गोरा गौर हरि गोरा गोरा गौर हरि गोरा गोरा गौर हरि मुझे बधाई रंग भरी बजे बधाई रंग भरी मुझे बधाई रंग भरी बजे बधाई रंग भरी गोरा गोरा गौर हरि गोरा गोरा गौर हरि गोरा गोरा गौर हरि गोरा गोरा गौर हरि करो आरती प्रेम भरी करो आरती प्रेम भरी करो आरती प्रेम भरी करो आरती प्रेम भरी प्रकट भय है गौर हरि 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 करो आरती प्रेम भरी करो आरती प्रेम भरी करो आरती प्रेम भरी करो आरती प्रेम भरी प्रकट भय है गौर हरि 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 आ गोरा गोरा गौर हरि गोरा गोरा गौर हरि गोरा गोरा गौर हरि गोरा गोरा गौर हरि करो आरती प्रेम भरी करो आरती प्रेम भरी करो आरती प्रेम भरी करो आरती प्रेम भरी गोरा गोरा गौर हरि 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 गोरा जय गोरा जयकार करी सब मिल जय 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 जयकार करी गोरा गोरा गौर हरि 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 सब मिल जय जयकार करी सब मिल जय जयकार करी गोरा गोरा गौर हरि गोरा गोरा गौर हरि सब मिल जय जयकार करी सब मिल जय जयकार करी गोरा गोरा गौर हरि गोरा गोरा गौर हरि सब मिल जय जयकार